हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आधी रात का वक्त है और ये पर्सन अगर आपके बारे में सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। आज की रीडिंग में हम यही सब देखने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग में एंड तक बने रहे हैं। ओके, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन की बात को इतनी आसानी से बताता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे हाइड की हुई हैं। इस पर्सन को भी पता है कि आपने जानने की बहुत कोशिश की पर इस पर्सन ने नहीं बताया। आप जितना भी जानने की कोशिश करते हैं ना, इस पर्सन को और भी ज़्यादा ना उत्सुकता महसूस होती है ये जानने में कि आप किस हद तक जाएंगे। इस पर्सन के बारे में जानने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये पर्सन ये देखने के लिए बेकरार है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है आधी रात में ही बैठा ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है अपने मन को, माइंड को काफ़ी एकाग्र किया हुआ है। आप जिस चीज़ पर भी फोकस बना लेते हैं ना, उसको जब तक आप पूरा नहीं कर लेते ना तो आपको ना चैन नहीं आता, करार नहीं आता। जैसे आप में एक शक का बीज जो इस पर्सन ने बोया है, यानी कि आप इस पर्सन पर शक करें, ये पर्सन चाहता है और फिर ये पर्सन भागता रहे और आप इस पर्सन का पीछा करते रहें। तो ये पर्सन ना एक ऐसा ही गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इस पर्सन के पीछे पीछे भागें, इस पर्सन को जानने की कोशिश करें, इस पर्सन के मन को टटोलने की कोशिश करें। और ये पर्सन थोड़ा इतराएगा और फिर इस पर्सन को लगेगा कि आप इस पर्सन के प्यार में जब पूरी तरह से पड़ गए हैं ना, तब ये पर्सन आपको भाव देना स्टार्ट करेगा। और अभी फ़िलहाल तो आप इस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, इस पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी से भी आपको इस पर्सन के बारे में कुछ जानने का मौका मिल रहा है तो आप जानने की पूरी कोशिश में लगे हैं। ये पर्सन ना आपके मन को ना टटोलने की और भी कोशिश करने वाला है। ये पर्सन आपके दिल की पूरी तरह से जब तक नहीं जान लेगा ना कि आप किस हद तक इस पर्सन के प्यार में पड़ चुके हैं, किस तरह से आप इस पर्सन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तब ये पर्सन अपने आप को आपके सामने ना थोड़ा थोड़ा जाहिर करेगा कि इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। तो अब तक आप इस पर्सन को अच्छे से नहीं समझ सके हैं और जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझ चुका है और इस पर्सन को भी ये बात पता है कि आप जब तक इस पर्सन के पीछे नहीं भागेंगे ना, तब तक आपके विचार जो है ना बदलते रहेंगे इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन ना आपको अपने पीछे भागते हुए इसलिए देखना चाहता है क्योंकि इस पर्सन को ना आप पसंद आ गए हैं। और जो चीज़ इस पर्सन को पसंद आ जाए, जो इंसान इस पर्सन को पसंद आ जाए, ये पर्सन पाने की पूरी कोशिश करता है और ये पर्सन कई बार फेल भी हुआ है। तो अब ये पर्सन ना आपके माइंड से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा मजिशियन है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भी काम करता है काफ़ी सोच समझ कर करता है और दूसरों की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम इस पर्सन ने किए हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता और ना ही अपना बुरा होने देना चाहता है। इस पर्सन के पास सब कुछ है, काफ़ी मैच्योर इंसान है। इस पर्सन की एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, यानी कि ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है। इसलिए इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जो करते हैं सही करते हैं और आप में थोड़ा सा बचपना देख पाता है ये पर्सन और आपको एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो देख पा रहा है जहाँ से ये पर्सन आपको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्सन को पता है जब तक आप इस पर्सन के पीछे नहीं भागेंगे तब तक आप ना पास्ट को नहीं भुला सकेंगे। ये पर्सन चाहता है आप अपने पास्ट को भुला दें। जो कड़वी यादें कोई दूसरा इंसान आपको देकर गया है, ये इंसान ना उस कड़वाहट को ना दूर करना चाहता है। ये इंसान आपको एक ऐसी एनर्जी में देखना चाहता है जब आप अपनी लाइफ को खुलकर जिएं, आपको जस्टिस मिले। ये पर्सन जस्टिस भी चाहता है आपके साथ। ये पर्सन कोई नाइंसाफ़ी आपके साथ होते हुए नहीं देख पा रहा। आपके साथ बहुत गलत हो चुका है। ये पर्सन जानता है ये चीज़ और इस पर्सन को पता है जब तक आपने अपने पास्ट को नहीं बुलाया तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये पर्सन आपको नेगेटिव नहीं देख पा रहा। ये पर्सन चाहता है आप इस ट्रैप्ड एनर्जी से बाहर निकलें, खुलकर एंजॉय करें अपनी लाइफ को। और जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते ना, तब तक ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। तो ये पर्सन आपकी पीछे से ही हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके माइंड से खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को जो कुछ भी आपके बारे में
पता है या जितना भी ये पर्सन आपको जान पाया है, इस पर्सन को पता है आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और सीधे सच्चे इंसान हैं। जो कुछ भी आप करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो सही करते हैं और सही सोच बनाकर ही चलते हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चलने की आपने जिस तरह से कोशिश की है, फिर भी लोगों ने आपको रोकने की और आपको थामने की कोशिश की है, आपके बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश की है। चाहे आपके दिल की बात हो या दिमाग की बात हो, आपने काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है दोनों को ही। इस पर्सन को पता है कि अभी आप अपनी वैल्यू को जिस तरह से समझने लगे हैं, इस पर्सन के आने के बाद से ही समझ सके हैं। तो आपने अपनी वैल्यू को जब से जानना स्टार्ट किया है ना, तब से ही स्टार्ट किया है जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुआ है। इस पर्सन को देखकर भी आपने बहुत कुछ सीखा है। इस पर्सन को पता है ये चीज़ कि आपने इस पर्सन से बहुत कुछ सीखा है और आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा भी रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे भी बहुत कुछ सीख रहा है। इस पर्सन को खुशी होती है जब ये पर्सन आपसे कुछ सीखता है, कुछ ऐसी बात आप इस पर्सन से बोलते हैं जो ये पर्सन ना सुनकर ना बहुत खुश हो जाता है। तो इस पर्सन को पहली बार आपसे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन खुश है। भले ही नाराज़गी दिखा रहा हो आपके सामने, पर ये पर्सन खुश है और आपको अपने पीछे भागता हुआ देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि आप डिसीज़न मेकिंग में थोड़े से ना लेज़ी हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाते। आपने कुछ गलत डिसीज़न लिए थे जिसके परिणाम स्वरूप आज आपको डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच भले ही पाते हो, पर उस पर ना एक्शन नहीं ले पाते। आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे, आप किसी का दिल नहीं जीत सकेंगे। तो ये पर्सन इसीलिए कोशिश कर रहा है कि आप फिर से ना पहले जैसे व्यक्ति बन जाएं, जिस तरह से ज़िंदगी खुलकर जीते थे, जिस तरह से आप खुश होते थे, जिस तरह से आपने अपनी लाइफ को एक अलग ही ना रूप में ढाल दिया था। जब आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, पर उस इंसान के आने के बाद से आपकी लाइफ ठहर कर रह गई। उस इंसान ने आपको कड़वी यादें दे दी। उस इंसान की वजह से आप किसी को भी ना पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हैं, यानी आपका नज़रिया उस इंसान ने जो चेंज कर दिया है। ये पर्सन के आने के बाद से इस पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आप पास्ट में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके एक्शंस भी स्लो हो गए हैं और आप जीवन में अटक कर रह गए हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस जिस तरह से अब करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन के आने के बाद से, पहले नहीं कर पाते थे। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने आके आपकी लाइफ को बदल दिया है, आपके जीवन को बदल दिया है, आप खुश रहने लगे हैं। और ये देखकर इस वक्त ये पर्सन काफ़ी हैरान भी है कि आप में बहुत सारे बदलाव आए हैं इस पर्सन के आने के बाद से। इसलिए ये पर्सन चाहता है कि जब तक आप इस पर्सन के जैसे नहीं बन जाते, ये पर्सन इसी तरह आपको अपने पीछे भगाते रहेंगे। और आपका प्यार पाने के लिए ये पर्सन ऐसा कर रहा है क्योंकि आपको एक न्यू एनर्जी में देखना चाहता है। ये पर्सन आधी रात का वक्त है, ये पर्सन आपके ख्यालों में गुम है, आपके बारे में सोच रहा है। ये आपका वेल विशर है। जो भी इंसान है ये आपके दिल के काफ़ी करीब रहा है या फिर है इस वक्त भी ये पर्सन आपकी लाइफ में है ना। तो ये पर्सन आपकी लाइफ को बदलने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, आपकी थिंकिंग को चेंज कर रहा है, आपको ट्रैप्ड एनर्जी से निकाल कर एक पॉजिटिव एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग।